ओम शक्ति। क्या है अशुभ राहु को शांत करने का चमत्कारिक उपाय? अगर राहु आपके पास है, आप राहु से प्रभावित हैं, तो कुछ तो होंगे लक्षण आप में, कोई चिन्ह तो होगी आप में, जिसे आप समझ पाएंगे कि राहु आप पर हावी है, आपको परेशान कर रहा है, आपको कष्ट दे रहा है। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले समझ सकते हैं कि अभी आपको राहु शांत करना है और जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ उपाय कर लें। लेकिन क्या? परेशान तो शुक्र भी कर सकता है, शनि भी कर सकता है, बृहस्पति भी कर सकता है, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वह छाया ग्रह है। लेकिन जब वह आप पर हावी होगा, तब आप अपने शरीर में होने वाले, अपने कर्मफल में होने वाले इफेक्ट से आप समझ सकते हैं कि आप राहु से प्रभावित हैं और आपको करना है उपाय राहु का। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बताया राहु है क्या। ज्यादातर ज्योतिषी लोग राहु केतु शनि कहकर डराते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु में भी कुछ देवत्व के अंश हैं। यह पौराणिक कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। जब अमृत कलश निकला तो छुपकर चोरी से राहु व स्वरभानु राक्षस ने उस अमृत के कुछ बूंदे अपने मुख में डाल लिया था। वो निगलता, अभी अंदर जाता, अमर होने के लिए उसने पिया था। तो भगवान विष्णु ने, जो मोहिनी के रूप में उस समय वहां थे, उसका वध कर दिया, गले से काट दिया। लेकिन कुछ बूंदें तो राहु के मुंह में चली गई थी, तो वह अमर हो गया। और चूंकि वह उसी का धड़ था, तो उसका धड़ भी अमर हो गया। यानी कि राहु और केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको बस परेशान तो करेगा ही, लेकिन उसमें जो अमृत का देवत्व आ गया, इसके कारण जब आप राहु का जाप करेंगे, उसे शांत करेंगे, तो फायदा देंगे जरूर। और कभी कभी तो उच्च के राहु हो जाते हैं तो अनायास ही लाभ देते हैं। जैसे देखेंगे कभी कभी किसी को अचानक से लॉटरी आ गया, अचानक से खेत से पड़ा कुछ धन मिल गया, किसी ने कहीं से कुछ दे दिया, वह सोच भी नहीं सकता था, उसे ऐसी पैकेज की जॉब लग गई कि वह बिल्कुल चमत्कृत हो गया, विस्मित हो गया, विस्मय से व्याप्त गया। तो यह कारण है राहु का। अब आइए जानते हैं। तो एक पौराणिक कथा है जो अभी मैंने आपको बताया कि स्वरा भानु नाम के राक्षस ने पिया था, उसका काट दिया गया, एक सर जो हो गया वो राहु हो गया, सॉरी, और जो धड़ है वह केतु हो गया। इसका कोई आकार प्रकार नहीं है, यह अपना कोई स्थान नहीं रखता, वह हर एक ग्रहों के साथ बैठ सकता है, और जिसके साथ वह राहु बैठ जाता है उसके साथ एक योग बनाता है, और यह योग कभी भी शुभ नहीं होता, हमेशा अशुभ योग होता है। वास्तव में सूर्य और चंद्रमा ने राहु को यह कृत्य करते देख लिया था, स्वरभानु नाम के राक्षस को, कि उसने चोरी से अमृत की कुछ बूंदें पी ली है। और उन्होंने ही भगवान विष्णु से, जो मोहिनी का रूप लिए हुए थे, शिकायत की थी। इसलिए जब भी राहु सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं, तब बहुत ज्यादा खराब फल प्राप्त होता है। उसी तरह से केतु अगर केतु अगर सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं, तब भी बहुत ही अनिष्टकारी फल प्राप्त होता है। सूर्य के साथ बैठ जाएंगे तो जेल योग बन सकता है, बदनामी होगी, हानि होगी, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां तक हो सकती है। चंद्रमा के साथ बैठ जाए केतु अगर, या राहु ही बैठ जाए, तो वाटर बॉर्न डिजीज जरूर होगा, जॉन्डिस होगा, या वायरल कुछ बीमारी हो सकती है। यह तो डॉक्टरों की बातें हैं, डॉक्टर से आप जांच करा लें तभी जानेंगे। लेकिन हमारे ज्योतिष में है कि जब चंद्रमा के साथ
राहु बैठे या केतु बैठे तो वह व्यक्ति अस्वस्थ होगा, और सूर्य के साथ अगर चंद्रमा बैठे और केतु बैठे तो भी वह व्यक्ति अस्वस्थ तो होगा ही। अस्वस्थ सिर्फ शरीर को लेके नहीं, मन को लेके भी हो सकता है, व्यवसाय को लेके परेशान हो सकता है, अपने जॉब को लेके परेशान हो सकता है, अपने नाम को लेकर, बदनामी को लेकर, चरित्र को लेकर परेशान हो सकता है, यानी कि परेशानी ही परेशानी। तो राहु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं एक विशेष प्रकार का योग बनाता है। तो पहले भाइयों बहनों आइए बताते हैं कि राहु किसके साथ बैठे तो क्या योग बनता है। अगर राहु सूर्य और चंद्रमा के साथ बैठे तो ऐसे व्यक्ति को पितृ दोष लगता है या ग्रहण दोष लगता है। और अगर यही राहु मंगल के साथ बैठे तब क्या दोष लगता है? अंगारक दोष लगता है। हमेशा वह क्रोधित रहेगा, गुस्से में रहेगा, कोई भी काम गुस्से में कर बैठेगा और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देगा। कहीं झगड़ा हो रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं होगा, कूद पड़ेगा उस विवाद में, और जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। ऐसे बहुत बच्चों को देखा है कि वो देखने गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो जब अंगारक दोष लगे तब ऐसे झगड़े विवाद से दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसी जगहों पे नहीं जाने देना चाहिए, अलग थलग रखना चाहिए। और यह राहु अगर बुध के साथ बैठे तब जड़त्व योग बनता है। वह व्यक्ति आलसी रहेगा, लेजी रहेगा, जिस कार्य को बैठेगा उलझा रहेगा, उसमें उसका एंड नहीं करेगा, उसका रिजल्ट नहीं प्राप्त कर सकता है वो। मान लीजिए राहु और बुध आपके विद्या स्थान पे है तो लगा रहेगा, उसे फल ही नहीं मिलेगा। तो इसका उपाय कराना चाहिए। अगर यही राहु गुरु के साथ बैठ जाए यानी कि बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो गुरु चांडाल योग बनता है। लेकिन गुरु चांडाल योग कहीं पर भी बैठने से पक्का नहीं लगता है। जब छठे भाव में राहु और गुरु एक साथ बैठे तब गुरु चांडाल योग पूरी तरह से लगता है। यहाँ पे आप जितने बुद्धिमान हैं, जितने विद्वान हैं, आपको पूरा फल गुरु का नहीं मिलेगा, इसलिए क्योंकि उसके साथ चांडाल है। अगर आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत खराब लोगों से, कैरेक्टर के खराब लोगों से, बहुत हिंसक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी प्रवृत्ति भी वैसी हो सकती है। यही बात गुरु चांडाल योग के साथ है। अगर शुक्र के साथ लगे तब समझ लीजिए कि सुख हंता योग बनता है, यानी कि सुख में कमी रहेगी। कन्या है, लड़की है तो पति हंता यानी मारने की बात नहीं है, लेकिन उसे वह पति से सुख प्राप्त कम होगा या नहीं होगा। अगर यह लड़के की कुंडली में है तो उसे पत्नी का सुख कम प्राप्त होगा, यानी कि गृहस्थ जीवन में उसे परेशानियां उठानी पड़ेगी। उसका जीवन सब कुछ होते हुए भी सुखमय नहीं होगा। आपने देखा होगा किसी के पास किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ है भरा पूरा, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, सब कुछ, लेकिन उसका मन सुखी नहीं है, दुखी है, परेशान है, क्योंकि उसका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं है। बच्चों से नहीं पड़ता, बच्चे उदंड हुए जा रहे हैं, पत्नी नहीं बात सुनती, पति नहीं पत्नी का बात सुनता, घर से बाहर उसे मन लगता है। तो आप समझ लीजिए कि शुक्र और राहु एक साथ हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसे में राहु का उपाय कीजिए और शुक्र का राशि रत्न धारण करिए। एक और योग है शनि के साथ। अगर राहु शनि के साथ बैठ जाए तब जो योग बनता है उसे कहते हैं पिशाच योग। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मुझे अदृश्य शक्तियों का प्रभाव हो गया, नजर लग गया, या कोई भूत प्रेत मेरे पे आ गया। वास्तव में ये मन का वहम है,
लेकिन मन का वहम भी तो एक बीमारी है भाइयों। अगर मन में वहम ही है तो उसका भी तो निवारण होना चाहिए ना। वह भी तो एक बीमारी है। ठीक है, शरीर में नहीं आ रहा, लेकिन मन में तो है, इसका निवारण भी तो होना चाहिए। तो ये क्यों होता है? जब शनि और राहु एक साथ आ जाते हैं तब पिशाच योग बनता है, और उसे अदृश्य शक्तियों का वहम ही हो, लेकिन हो जाता है। उसे कड़ी नजर लग जाती है। जिस तरह से दिया हुआ आशीर्वाद फलीभूत होता है, उसी तरह से दी हुई श्राप भी तो फलीभूत होगी ना। तो जैसे श्राप लगता है वैसे आशीर्वाद लगता है, या इसका उल्टा करें, जैसे आशीर्वाद लगता है वैसे श्राप भी लगता है। जैसे शुभ शक्तियां आपको शुभ फल देंगी, तो अशुभ शक्तियां आपको परेशान भी तो कर सकती हैं ना। तो उसका निवारण तो होना चाहिए। तो जो लोग इस भ्रम में होते हैं, कभी कभी तो ऐसे लोग आते हैं, उन्हें लगता है कि उनको कुछ सुनाई पड़ रहा है, कोई बोल रहा है, उनको कोई देख रहा है। हमेशा कहीं भी चले जाएं, जहां भी चले जाएं, कोई न कोई उनको देख रहा है, ऐसा भ्रम होता है। तो ये भ्रम ही सही, लेकिन निवारण तो होना चाहिए ना। तो समझिए कि यह पिशाच योग है। आपका राहु और शनि एक साथ है। ऐसे में राहु का भी आप निवारण करें और शनि का भी निवारण करें। यह तो हो गया, लेकिन अब आप जानेंगे कैसे कि राहु पर हावी है। देखिए, जिस पर राहु हावी होगा, राहु चल रहा होगा, चाहे जो योग बने, ग्रहण योग बने, गुरु चंडाल योग बने, पिशाच योग बने, हंता योग बने, चाहे अंगारक योग, चाहे जो योग बने, उसके शरीर में उसके नाखून जो होंगे खुरदरे होंगे। उसके नाखून पर टूट टूट का निशान हो सकता है, धब्बा धब्बा लाल लाल हो सकता है। उसके बाल रूखे होंगे, बाल बहुत झड़ रहे होंगे, नसों में बीमारी होगी, ठीक से वो चल फिर नहीं सकता। देखे होंगे कि नहीं चल, लेकिन कुछ एक समय बाद आता है, वो अपने आप बीमारी ठीक हो जाती है। शरीर पे कहीं लाल चकते आ जाए तो समझिए कि राहु का प्रभाव चल रहा है, आप इसका निवारण करा लें। निवारण क्या करेंगे? मैंने वीडियो में कई बार कुछ टोटके, कुछ निवारण के बतलाए हैं। आज आपको बतला रहे हैं कि अगर आप किसी से मिल नहीं सकते तो एक गोमेद आप लॉकेट में बनाकर गले में पहनिए। ध्यान रहे, हाथ में उंगली में नहीं धारण करेंगे, लॉकेट में करेंगे। अगर उंगली में धारण करना है तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लीजिए और मंत्र का जाप कीजिए। शनिवार के दिन खड़ा मसूर का दान किसी भी गरीब को करिए। शनिवार के दिन जूते और चप्पल का दान गरीब को करिए। इससे राहु शांत होते हैं। तो भाइयों बहनों, इस तरह से चमत्कारिक रूप में राहु को शांत करें और स्वयं पहचाने कि राहु प्रभावी है या नहीं है, या क्या फल दे रहे हैं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और शेयर करें, लाइक करें इंस्टा और फेसबुक पर भी। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे, ताकि मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह आप तक जाए और मेरा और आपका एक प्रकार का संबंध बना रहे। ओम शक्ति, जय मां काली।